तो गाइस विवियन की यहाँ पे शहजादा के साथ श्रुतिका के साथ बहुत बड़ी बहस हो चुकी है। और विवियन और शहजादा की आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट से ही नहीं थी, जहाँ पे शहजादा की कोशिश यही होती थी कि उनको पता है कि विवियन के थ्रू उनको फुटेज मिल सकता है, तो वो ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाते थे जहाँ से वो विवियन से बहस कर सके। हालांकि वो मुद्दे बनते भी नहीं थे कभी पे, कभी अविनाश पे तो कभी आके विवियन से बहस करना सिर्फ बेतुके मुद्दों के लिए। शहज़ादा का अब तकरीबन आप ये देखो कि चौथे हफ्ते में हम बिग बॉस के एंटर हो चुके हैं, बट अभी तक हमें शहज़ादा का कोई ओपिनियन नहीं दिखा। हाँ, ये कि किसी मौके पे आके चीख देता है बस दिखाने के लिए कि जैसे मेरा ओपिनियन है, ये सही बंदों को डालना, ये करना वो करना, बट कहीं भी बंदे का कोई ओपिनियन हमें दिखा ही नहीं है कि यार शहज़ादा यहाँ पे ठीक जा रहा है या फिर शहज़ादा यहाँ पे सच में कुछ बोल रहा है। ऐसा लग रहा है शहज़ादा भी एक्टिंग ही कर रहा है भाई। तो वो दिख रहा है कि आप अब विवेन ने कहा कि भाई किसने खाना खाया मुझे बता दो, किसने चुरा के खाना खाया। तो ये कि आप जब दूसरों को ये बात बोले, अब अविनाश पे जब बात आती है तो आप खुल के आप लोग बोलते हो। अब मुझे ये समझ नहीं आती यार कि कुछ लोग तो इस बात को अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे। अच्छा, जिसको आइडिया नहीं वो तो अंडरस्टैंड नहीं करने वाला अभी भी मेरी बात को, कि जब आप लोग अविनाश वगैरह को बोलते हो कि इनकी ये गलती है, मैं मानता हूँ चलो उनकी गलती है, जब आप पे बात आती है आप लोग मानते क्यों ही नहीं हो। अब जैसे वहाँ पे शहजादा ने कॉफ़ी को भी चुराया था, ठीक है, उसके बाद अब खाने के लिए भी चीज़ें चुराई हैं। अब अपनी दफ़ा बात को मानना नहीं है और फिर ड्रामा ये करना है कि मैं तो होता मेरी जगह, मैं सबका ख्याल करता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। सेम चाहत का ये है कि पहले फड्डा करना है, लड़ाई करनी है, फिर उसके बाद जाके सिंपैथी गेन करने के लिए वुमेन कार्ड खेलना है कि लड़कियों की इज्जत नहीं करते। मैडम आप इज्जत करती हैं, आप बोलती हैं तुम मेरे पैर की जूती के बराबर नहीं हो, मैं थूकती हूँ तुम पे, ये इज्जत वाली बात है। यार कोई भी बंदा एज अ मैन, आप किसी को ये बोलो कि तुम मेरी जूती की नोक के बराबर नहीं हो, मैं तुम पे थूकता हूँ। अगर किसी लड़की को कोई ये बोले कि मैं तुम पे थूकता हूँ, तुम जूती की नोक के बराबर नहीं हो, तो इसका कितना बड़ा मुद्दा बनाना था। अपनी दफा तो सिर्फ छोटी सी बात पे कि गवार बोल दिया मुझे, ये कह दिए, वुमेन कार्ड खेलने आ जाते हैं। और जब दूसरे बंदे पे बात होती है तो किस तरह से उसको टारगेट किया जाता है कि मेरे मेरे पे ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया, बदतमीजी से बात करता है। यार कोई भी अकल वाला इंसान ये देख के बता सकता है कि बदतमीजी चाहत किस हद तक करती है। विवियन से कितनी बदतमीजी करती है वो हमेशा, और बाद में इस चीज़ को जस्टिफाई कर देती है कि आप रूड बात करते हो। चलो आपसे रूड बात करता है, रीज़न क्या है, आपने कभी सही नहीं किया। आप एक बंदे का पहले बेड खा गई, बेड खाने के बाद आप उस बंदे का दिमाग भी खा गई, क्योंकि आप ब्लैंकेट वाली फाइट, तो ये चलो मैं कहता हूँ यार कि क्या ब्लैंकेट्स वाली फाइट, बट स्टिल जब आप अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगवाने देना चाहते और उसके बाद आप दूसरों की चीज़ें बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करना चाहते हो, और फिर मैडम कह रही है कि मेरा तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, आपने एटीट्यूड में बोला तो मैंने कुछ भी नहीं कहा तब, क्योंकि हमारे सामने था कि इसने हटा दी, तो इसने कहा कि जाके बिग बॉस को कहो धरवा दे। तो तमीज़ से तो तुम भी कभी बात नहीं करती। जब खुद आप तमीज़ से बात नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपको इज्जत दें। तो आई थिंक विवियन का जो ये टाइम गॉड वाला सीन है ना, इनकी बैंड बजनी चाहिए और मजा आएगा इनकी बैंड जब बजेगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखो गाइस, थैंक यू वेरी मच।